बोकारो के बालीडी बियाडा बाजार स्थित मां जगदम्बा मंदिर में दलित महिला के साथ मारपीट के आरोपों पर मंदिर समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। समिति ने सीसीटीवी फुटेज साझा करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मंदिर समिति के सदस्य संजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भागीरथ दिगार, जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, ने मंदिर के पुजारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ हरिजन एक्ट के तहत झूठा मामला दर्ज कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, यह समाज को बांटने का सुनियोजित प्रयास है और साजिशन हरिजन एक्ट का दुरुपयोग कर हमें बदनाम किया जा रहा है। हमने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिया है जिसमें किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं दिखाई देती। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 13 अक्टूबर को मंदिर में आरती के दौरान कई भक्त मौजूद थे। उसी दौरान उक्त महिला मंदिर के गर्भगृह तक चली आई जहां पुजारी द्वारा आरती की जा रही थी। गर्भगृह आने के बाद महिला प्रसाद उठाने की चेष्टा कर रही थी, जिसे रोककर उन्हें आरती के बाद प्रसाद लेने के लिए कहा गया था। मामले में मंदिर समिति ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है और कहा कि अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप झूठे हैं तो मानहानि करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला हम लोगों के संज्ञान में जो है ये 14 तारीख को आया समाज में और मंदिर समिति के पास, जो इस तरह का एक दलित महिला को ब्राह्मण पुजारी द्वारा मंदिर से बियाडा बाजार द्वारा बियाडा मंदिर से उनको बाहर किया गया। ये बिल्कुल ही झूठा और निराधार आरोप है। इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रशासन को भी उपलब्ध करा दिया है सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सुस्पष्ट दिख रहा है जो क्या स्थिति रही है मंदिर की आरती के समय, और जो आरोप है वो बिल्कुल मिथ्या है। आरती के क्रम में महिला आकर के माता श्री प्रवेश कर गई और गर्भगृह में जो एक पुजारी सहयोगी पुजारी आरती कर रहे थे, उसी दरमियान वो प्रसाद लेने की चेष्टा की। हालांकि उनके द्वारा सिर्फ हाथ से इशारा किया गया, जो अभी नहीं, रुक जाइए। उसके बाद पुनः फिर प्रयास उनके द्वारा हुआ तो दूसरे एक सज्जन बगल में आरती कर रहे थे, उन्होंने उनको कहा थोड़ा पीछे हाथ से इशारा करके, जबकि ऐसा कोई घटना उनके शरीर को भी कोई स्पर्श नहीं किया है। और माँ के दरबार में एक माँ का अपमान ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लग रहा है क्या कारण हो सकता है इस तरह? ये कारण आज का राजनीतिक माहौल है। और वो भागीरथ दिगार जो हैं, क्या है, भागीरथ दिगार हैं, जोहार के जिलाध्यक्ष हैं या क्या है, हम लोग तो उतना राजनीतिकरण करते नहीं हैं। हम लोग समाज के छोटे से जुड़े हुए हैं और आज से पहले कभी भी न वो माता श्री इस मंदिर में आती दिखी और न वो दिगार भी नहीं आते जाते रहे। जबकि यहाँ कोराडी, बारूडी, पिपरा टाँड़, ओदाडी, मजलाडी, छतनी टाँड़, सिंह टोला, बालीडी के सभी लोग, मैंने पूजा तो पूजा, अन्य दिन भी यहाँ बेटी बहन को दिखाना, शादी विवाह का आयोजन, हर छोटा, और ये छोटा सा जो मंदिर है, कार्यालय है, सब कुछ उन लोगों को समर्पित रहता है हर तरह से, क्योंकि ये तो जनता का है। और हम समाज के लोग जो हैं मुख्य रूप से संरक्षक हैं, देख रेख करते हैं। ऐसा कोई किसी तरह का न किसी को अपमानित किया गया है और न कोई किसी तरह का किसी को शरीर से स्पर्श भी नहीं किया गया है। ये बिल्कुल निराधार और इसलिए निरपेक्ष भाव से सत्य को दिखाइए। और जो ये भ्रांति फैलाया जा रहा है समाज में, हमारे मंदिर की जो बदनामी हुई है, पुजारियों की जो अपमान और बदनामी हुई है, इसके प्रति जो भी लोग दोषी हैं, हमने आवेदन में भी सभी वरीय पदाधिकारी को लिखा है, जो भी दोषी हैं वो उचित कार्रवाई किया जाए। अगर हमारे तरफ से भी कोई दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई हो, लेकिन सत्यता प्रतीत हो तब। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे कोई सदस्य ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, अगर उनका आरोप है तो वो प्रमाणिकता दे, तो उनके प्रति भी वो कार्रवाई हो। अन्यथा वो बतावें, सत्य चीज़ है, वो देखने की चीज़ है। आरती के क्रम में आज तक ऐसा नहीं हुआ और वो महिला कभी नहीं न मंदिर में दिखाए। पहली बार एक सुनियोजित इसको साजिश कहा जाए हमारे समझ से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सुनियोजित साजिश इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पूर्ण रूप में सुनियोजित साजिश के तहत ये प्लांट किया गया है।